हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। दोस्तों, फाउंडेशन सीरीज में हम आरबीआई ग्रेड बी और दूसरे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे कि नाबार्ड ग्रेड ए, एनपीएस, पीएफआरडीए, सेबी, इन सभी एग्जाम्स को और बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी और इनके क्लरिकल एग्जाम को कैटर करते हुए पढ़ते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में का क्वांट का आज ये लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, और लेक्चर नंबर 14 में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रेशियो। तो रेशियो का पार्ट 1, बेसिक तरह के सवाल एग्जाम लेवल तो जरूर पढ़ेंगे लेकिन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करना है आपने। और इस सीरीज के जो क्वांट के लेक्चर हैं वो हर वेडनेसडे और सैटरडे को शाम को 6 बजे आपको मिलते हैं। हर एवरी 6 पीएम पे आपको एवरी वेडनेसडे और सैटरडे को 6 पीएम पे ये लेक्चर मिलता है। तो इन लेक्चर्स को लगातार देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो बैंकिंग एग्जाम है और आरबीआई ग्रेड भी है, इनके आप डेमो कोर्सेज भी चेक कर सकते हो। ये हम 2 डेज का डेमो कोर्स आपको फ्री देते हैं। मात्र 1 रुपीज में आप इनरोल करें और 2 दिन आप हमारे सारे कोर्सेज को चेक करें, देखें कि किस तरह का कंटेंट हमने पढ़ाया है। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या गूगल पे जाकर के सिंपली टाइप करिएगा edutap.in। दोस्तों, जब आप यहाँ कोर्सेज में जाएंगे और ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, तो यहाँ पे आपको हमारा ये 2 डेज का डेमो कोर्स मिल जाएगा जो कि आरबीआई के लिए है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इसी में कोर्सेज में जाके बैंकिंग कोर्सेज के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपको हमारे बैंकिंग कोर्स का 2 डेज डेमो कोर्स मिल जाएगा जो यहाँ पर है। ठीक है, जितनी मर्जी वीडियो देख सकते हो और उसके बाद फिर आप इस बैंकिंग और आरबीआई के कंबाइंड पैक में इनरोल कर सकते हो अगर आपका आरबीआई और बैंकिंग एग्जाम दोनों टारगेट है तो। ठीक है, तो पहले प्रॉपर डेमो लगाइए, अच्छे से देखिए और उसके बाद यहाँ पे इनरोल जरूर करिएगा। ठीक है जी, चलो आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कोई मैं टॉपिक नहीं बोलता हूं कभी भी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक कंसेप्ट है। ठीक है, क्यों है ये कंसेप्ट? क्योंकि रेशियो का यूज सिर्फ यहां नहीं है। रेशियो से आप कोई भी टॉपिक देख लो, चाहे पार्टनरशिप देख लो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बिना रेशियो के बनेगा नहीं। एजीज में बहुत अच्छे से यूज होता है, टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से यूज होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूज होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होता है, टीआई में बहुत अच्छे से यूज होता है। तो ये कंसेप्ट है जो बाकी के टॉपिक्स के लिए भी आपका बेस बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। तो पहले बेसिक बातें जानेंगे, फिर यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब ही समझ लो कि रेशियो का मतलब क्या है और प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। मैं आपको आगे डिटेल में भी बताऊंगा, बट रेशियो का जो साइन है वो ये होता है और जो प्रोपोर्शन का साइन होता है ये डबल डॉट होता है। ठीक है, उसके बाद रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, तुलना करना। ठीक है भाई, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वेलिटी। ठीक है, क्या होता है? इक्वेलिटी। जैसे हमने लिखा कि ए रेशियो बी, तो मतलब ये ए और बी का कंपैरिजन है। यहां लिखेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, यानी कि ए बाई बी दैट इज इक्वल टू किसके? सी बाई डी के। बहुत बेसिक है, धीरे धीरे करके मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है जी, चलो अब सबसे पहले प्रोपोर्शन की बात करते हैं। तो प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है ये मैंने अभी बताया आपको, ये प्रोपोर्शन का साइन है। जैसे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं कि ए बाई बी इज इक्वल टू किसके है भाई? सी बाई डी के। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है ना, इनको मीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन्स। और ये जो बाहर वाली वैल्यू होती है इनको एक्सट्रीम्स बोलते हैं भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहां से जो पहली बात, तो प्रोपोर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन बैंकिंग या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में नहीं पूछता। फिर भी अगर कभी आया तो वो किस पे हो सकता है? वो 3 बातें यहां लिखी हुई है। पहला है आपका मीन प्रोपोर्शन। कभी भी आपको 2 नंबर देगा, जैसे यहां 2 नंबर दिए गए हैं ए और बी, तो इनका मीन प्रोपोर्शन अगर पूछे तो दैट इज रूट ए बी। ठीक है, दोनों नंबर की प्रोडक्ट करके उसका क्या कर दो? स्क्वायर रूट कर लो। जैसे 4 और 9 2 नंबर है, मुझे इनका मीन प्रोपोर्शन बताना है, तो 4 और 9 की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 6 इनका क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन होगा। ठीक है जी, अगर अब मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, 2 नंबर है मेरे पास ए और बी, तो इनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? सेकंड नंबर का स्क्वायर बाय फर्स्ट नंबर। 4 और 9 2 नंबर है, तो 9 का स्क्वायर करके 4 से डिवाइड कर दो, 81/4 हो गया। कभी भी हमसे अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे तो 3 नंबर आपके पास होंगे ए बी और सी, तो आपको सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की प्रोडक्ट करके फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है, तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। 6 इंटू 8 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 12 आपका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा।
ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर प्रोपोर्शन से कभी क्वेश्चन आया तो यही आता है, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन। बेसिक है बिल्कुल, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलो उसके बाद रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, तो रेशियो में जो बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, पहले उन्हीं के बारे में बात करेंगे भाई, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो रेशियो में बेसिक पॉइंट जो ध्यान रखने हैं आपको, रेशियो क्या होता है? रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट। जैसे मैंने कहा कि ए के पास 20 रुपीज है, ठीक है, बी के पास $50 है, तो ए और बी का रेशियो क्या बन गया भाई? ए रेशियो बी क्या बन गया? 20:50। बोलो ये सही है? 0 से 0 गया, 2:5। नहीं, ये गलत है, क्योंकि दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए। यहां पे ये अमाउंट रुपीज में है, यहां ये डॉलर में है। ठीक है, आप इसको भी डॉलर में कन्वर्ट करिए, या सॉरी रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करिए या डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करिए, तभी बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? हाँ, ऐसा दिया होता कि ए के पास 10 रुपीज है, बी के पास 20 रुपीज है और सी के पास 30 रुपीज है, तो बताओ इनका अमाउंट जो है वो किस रेशियो में होगा? तो मैं बोल सकता हूं कि 10:20:30 में होगा, तो ये कंपैरिजन बन गया, ये एक रेशियो बन गया। ठीक है भाई, चलिए, तो ये आपको पता हो। सेकेंड चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, दैट की रेशियो इज द लोएस्ट फ्रैक्शन। मैंने बोला कि ए के पास 20 रुपीज है, बी के पास 50 रुपीज है। आप इसको या तो ऐसे लिख लो कि ए रेशियो बी किस में होगा? 20:50 में, या आप इसको ये लिख लो कि ए बाय बी किसके होगा? 20/50 के। 0 से 0 गया तो 2/5। जो रेशियो होता है ना, वो लोएस्ट फ्रैक्शन होता है। बात को समझे? ठीक है, रेशियो हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने अभी देखा था यहाँ कि ए के पास 20 रुपीज है, बी के पास 50 रुपीज है, जबकि ए और बी का रेशियो कितना बना? 2:5। इसका मतलब ये थोड़ा है कि ए के पास 2 ही है और बी के पास 5 ही है। ये 2 और 5 ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे के कंपेरिजन में। समझ पा रहे हो? चौथा पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। रेशियो डज नॉट चेंज ऑन द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। जैसे मैंने यहीं लिखा, ठीक है, कि मैं इन सारे नंबर्स को 10 से डिवाइड कर देता हूं, 1:2:3, फिर मैंने इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो, ठीक है, या मैंने इन सबको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50, 100 और 150, तो इनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ। ये आज भी ये सारे के सारे सेम है भाई, ऑल आर सेम। तो आप अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, चीजों को अपने अकॉर्डिंग ढालने के लिए रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, उससे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन ए रेशियो इज नॉट अलाउड। अब यही था ए रेशियो बी 2:5। अगर मैं दोनों में 1 ऐड कर दूं तो ये 3:6 बन गया। ये तो एक डिफरेंट रेशियो है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो सम और सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं जो रेशियो में ध्यान रखनी है, ये कहीं भी काम आएंगी आपके। ठीक है जी, चलो उसके बाद नेक्स्ट आपको फॉर्मेशन ऑफ रेशियो आना चाहिए। रेशियो बहुत बार आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, आपको रेशियो को किसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मेट, जब कॉमन एलिमेंट दिया हो और हमें फॉर्मेशन करनी हो कंबाइंड रेशियो की, तो कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे मुझे बोला गया कि ए रेशियो बी कितना है भाई? 2:3 है, और बी रेशियो सी है 4:5। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। क्लियर है? अब मुझे कंबाइन करना है इसको, तो आपको देखो मैंने क्या बताया, कॉमन एलिमेंट मेथड। तो फर्स्टली क्या करना है, आइडेंटिफाई द कॉमन टर्म। कौन है कॉमन? बी। बी दोनों जगह कॉमन है। फिर मेक द कॉमन एलिमेंट इक्वल, दोनों को इक्वल करें। अगर यहां 3 है यहां 4 है, तो इसको इक्वल कैसे किया जा सकता है? भैया जो यहां वैल्यू है इस पूरे रेशियो को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहां वैल्यू है इस पूरे रेशियो को इससे मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करने से रेशियो चेंज नहीं होता, ये अभी बताया मैंने। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, ये बन गया 12। ये 3 से करोगे 12, ये बन गया 15। तो ए की वैल्यू 8 आई, बी आपका 12 आया और सी आपका सॉरी 15 आ गया भाई। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिए। अब कुछ लोग इसको भी ऐसे, कोई जेड मेथड से करेगा, कोई ए बी सी है तो यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो, यहाँ 5 लिख लो, यहाँ ये बराबर वाली डिजिट आ जाएगी। पता नहीं तरह तरह के तरीकों से करेंगे। भैया इतना करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो, अगर आज से मैं 7-8 साल पहले की बात करता तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था वो। अब इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो आप सीधा सा एक तरीका ध्यान रखें बस, अगर कॉमन एलिमेंट है तो कॉमन एलिमेंट शुड बी इक्वल, बस।
और कोई ये नहीं कि जेड बनाना है कि ये करना नहीं। मैंने कहा कि ए रेशियो सी दिया है 4:5, ठीक है, और बी रेशियो सी दिया है 2:3, ठीक है। तो आप सिर्फ ये देखो कि अगर मुझे ए बी सी बनाना है तो दोनों में कॉमन टर्म क्या है, ये सी कॉमन एलिमेंट है दोनों में। तो सी यहां 5 है, यहां 3 है, तो इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, पूरे को करना है। जब इस पूरे को 3 से करोगे तो ये 12:15 बना, और जब इस पूरे को 5 से करोगे तो ये 10:15 बना। अब ए की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू कितनी है 15, यहां बी की वैल्यू कितनी है 10 और सी की वैल्यू कितनी है 15। तो ए 12 है, बी 10 है और सी आपका 15 है, खत्म। बस ये ध्यान रखिए जहां कॉमन एलिमेंट हो तो कॉमन एलिमेंट शुड बी इक्वल। क्लियर है? चलो, उसके बाद इक्वेलिटी मेथड। बहुत बार इक्वेलिटी में दिया होगा, जैसे ऐसे दिया है 2 टाइम ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी और 4 टाइम ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ सी। तो मेक अ रिलेशन बिटवीन ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना भाई, देखो ए है, बी उधर चला गया, ये 3/2 हो गया। यहां से देखोगे तो b बाई सी, ये कितना हो गया 5/4। तो कॉमन एलिमेंट कौन है? b, b यहां 2 है, यहां 5 है, तो इस पूरे रेशियो को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, इसको पूरे ऊपर नीचे 2 से, तो ये हो गया 15/10 और ये हो गया 10/8। तो a की वैल्यू कितनी आई 15, b कितना आया 10 और c कितना आया 8। खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कभी दिक्कत आएगा नहीं। दिक्कत आता है जैसे कई बार क्या दे देता है, ज्यादा दे देगा तो से कि 2 टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ सी इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ डी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी? तो ऐसे जब भी बनाना हो ना आपको, जैसे ए का पार्ट लेना आपको, तो ए का नंबर छोड़ के जो बी और सी और डी के साथ नंबर है इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 इंटू 5। जब बी का पार्ट लेना है तो बी वाला नंबर मत लो, ए सी और डी के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई कर दो। जब सी लेना है तो सी वाला पार्ट मत लो, ए बी और डी वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दो। और जब डी लेना है तो डी वाला नंबर मत लो, ए बी और सी वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दो, बस। तो ये हो गया 5 4 20। आप इसको काट भी सकते हो, जैसे देखोगे कि 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, और ये नंबर 2 से कट जाएगा, देखो। ठीक है, फिर कट रहा है क्या? कहीं नहीं कट रहा। अब ये देखो 5 3 जा 15, 2 जा 30, ये हो गया 30। ये 5 4 जा कितना हो गया 20, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। यही तो होगा इनमें रिलेशन। आप इनका इसका 5 टाइम, इसका 4 टाइम, इसका 3 टाइम, इसका 2 टाइम कर लो, इक्वल आएगा। ठीक है, तो जब भी इक्वल करना हो इससे करना है आपको। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन में दे दिया तो देखो, फ्रैक्शन में वो 2-3 तरीके से देगा। जैसे उसने कहा कि a इज इक्वल टू 2/3 ऑफ b, ठीक है, और b इज इक्वल टू 4/5 ऑफ c। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो a b उधर चला गया, ये सेम बन गया पिछले वाला ही, b/c ये 4/5। तो कॉमन एलिमेंट शुड बी इक्वल, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, उसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है कि जहां ऐसे दे दे कि a रेशियो b रेशियो c ये 2/3 है, 4/5 है और ये 1/2 है। ये तो ऑलरेडी रेशियो है ना भाई। यहां तो आपको सिर्फ इस फ्रैक्शन को खत्म करना है, और फ्रैक्शन को खत्म करने का आसान तरीका क्या है? ये डिनोमिनेटर खत्म कर दो। तो 3 5 और 2 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ 3 5 2 दैट इज इक्वल टू 30। तो सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2/3 इंटू 30, यहां 4/5 इंटू 30 और यहां 1/2 इंटू 30। तो ये 3 से जाएगा 10, तो 10 2 जा 20। ये 5 से जाएगा 6, तो 6 4 जा 24। ये 2 से जाएगा 15, तो ये आ गया 15। तो ये बन गया रेशियो, खत्म। क्लियर है? बात समझ पाए सारे? तो यहां तक जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, ये बेसिक पार्ट है। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसका इनडायरेक्टली यूज होगा। कोई अगर इसी को रेशियो मान रहा है ना, जितना हमने अभी तक पढ़ रहा, आप सोच रहे हो कि सर बस यही इंपॉर्टेंट है, रेशियो में इतना ही कर लेते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप लेवल हाई पढ़ा रहे हो, लेवल हाई पढ़ा रहे हो। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछेगा, तो मेरा यहां टाइम पास करने का क्या फायदा है भाई? मैं वही डिस्कस करूंगा जो आपसे आरबीआई ग्रेड बी में पूछे, जो आपसे बैंक पीओ में पूछे। और जिसने आरबीआई ग्रेड बी प्रिपेयर कर लिया, मतलब उसका सारा रेगुलेटरी एग्जाम पास है।
जिसने बैंक पीओ कर लिया मतलब उसके बैंकिंग के सारे एग्जाम पास हैं। ठीक है, तो एग्जाम लेवल पढ़ो, ये मत सोचना कि सर आप आसान ले, आसान क्यों पढ़ना है भाई, मतलब पढ़ना है, बेसिक क्लियर करना है, लेकिन क्वेश्चन तो वही करें ना जो एग्जाम में आते हैं भाई, फिर सीखोगे कैसे। ठीक है, तो जितना अभी तक पढ़ा है हमने, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसका इनडायरेक्टली यूज होगा। आज की क्लास में भी होगा, अगली क्लास रेशियो पे बेस्ड डीआई की होगी, वहां भी होगा, फिर इसके बाद पार्टनरशिप पढ़ेंगे, वहां भी होगा, एजेज में भी होगा। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनका यूज, मतलब आपका परसेंटेज और रेशियो, ये जिसका अच्छा है, अर्थमेटिक, अरिथमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन समझ लो उसकी मुट्ठी में है, कभी भी छूट ही नहीं सकता। तो परसेंटेज के मैंने 4 लेक्चर लिए थे इसी चैनल पे, फाउंडेशन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे ये लेक्चर मिल जाएंगे, जाके देख लो भाई, बहुत अच्छे से कवर करवाया था परसेंटेज, और रेशियो अभी करवा रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज पढ़ लो, सही रहोगे और अच्छे रहोगे। ठीक है जी, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करते हैं, इन पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे पूछेगा वही इंपॉर्टेंट ही लूंगा मैं, कोई टाइम पास करना हमारा पर्पज नहीं है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1, दो क्वांटिटी दी है, दोनों क्वांटिटीज में अलग अलग इंफॉर्मेशन है और इनको सोल्व करना है। क्वांटिटी नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, 3 नंबर्स हैं आर इन द रेशियो 4 6 9, 3 नंबर है, मान लीजिए ए बी और सी 3 नंबर है, तीनों किस रेशियो में है, 4 रेशियो 6 रेशियो 9। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट, ठीक है 1 सेकेंड प्लीज, क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड बाय 49, ये फर्स्ट नंबर है, ये थर्ड नंबर है, इन दोनों का सम कितना हुआ 13, यूनिट में है ये अभी, और सेकंड नंबर कितना है 6 यूनिट, तो इनका जो डिफरेंस है ये 49 के बराबर है। तो यूनिट में डिफरेंस कितना हुआ 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू 49, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी भाई, 7 से गया कितना आ गया 7। ये 1 यूनिट क्या है, ये कॉमन मल्टीपल वैल्यू है, इससे आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 7, तो 4 इंटू 7 28, फिर 6 इंटू 7 42, 7 इंटू 9 63, तो ये वो नंबर आ गए। अब मुझे इन तीनों का सम बताना है, तो 28 प्लस 42 प्लस 63, तो जिनका सम आएगा तीनों का दैट इज 133। बात को समझे। अब सेकंड क्वांटिटी देखो भाई क्या है, रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 2 रेशियो 3 रेशियो 4, अगेन मैं कहूं कि 3 नंबर है ए बी सी, इन तीनों का जो रेशियो है 2 रेशियो 3 रेशियो 4 है। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू नंबर इज 15, फर्स्ट टू नंबर मतलब ये दोनों, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, 3 और 2 का डिफरेंस, और दैट इज इक्वल टू 15, तो सबको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ये अभी तक रेशियो था, अब ये ओरिजिनल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना आया 30, सेकंड नंबर 45, थर्ड नंबर 60, अगर तीनों का सम करूं तो 30 प्लस 45 प्लस 60, तो दैट इज इक्वल टू 135। तो क्वांटिटी 1 से मिला 133, क्वांटिटी 2 से मिला 135, तो ये ग्रेटर होगा। क्लियर है, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। बहुत आसान सवाल है, मेरा तो इतना मानना है कि इतना आसान भी नहीं पूछेगा है ना भाई, डिपेंड करता है, आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई, आरबीआई, ठीक है, सेबी, नाबार्ड नहीं पूछेगा, थोड़ा सा टेढ़ा पूछता है। ठीक है, चलो ये आ गया मिक्सचर टाइप, तो रेशियो में मिक्सचर से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्लास में हम मिक्सचर के और इनकम एक्सपेंडिचर के काफी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबकी स्क्रीन पे है, देखो क्या क्वेश्चन है। इन ए 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 10% ओनली। ठीक है भाई, जो 40 लीटर का मिक्सचर है इसके अंदर जो वाटर है वो 10% है ओनली। ठीक है, तो ये 40 लीटर है भाई, इस 40 लीटर के अंदर मैं कहूं कि ये मिल्क है और ये वाटर है, क्वांटिटी 1 की बात कर रहे हैं हम, तो वाटर ओनली 10% है, तो इसका 10% लोगे 4 लीटर, तो मिल्क कितना होगा 36 लीटर। अब वो कह रहा है कि फाइंड हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, इसके अंदर कितना वाटर ऐड करें कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए। ठीक है, अब इतनी सी बात समझो कि वो ऐड क्या कर रहा है, वाटर ऐड कर रहा है भाई, तो वाटर पे चेंज होगा ना, मिल्क तो जितना पहले था उतना ही रहने वाला है अभी भी, तो मिल्क तो उतना ही रहेगा, मतलब 36 लीटर, तो इस 1 की वैल्यू 36 है, तो इस 1 की वैल्यू भी 36 होगी, तो मतलब जो पहले वाटर 4 था
वो अब 36 हो जाएगा, तो ऐड कितना होगा 32 लीटर। तो ये राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अब क्वांटिटी 2 देखो भाई क्या कह रहा है, इन ए 100 लीटर मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड स्पिरिट। ठीक है, 100 लीटर मिक्सचर है, किसका है भाई, पेट्रोल और स्पिरिट का, जिसमें स्पिरिट इज ओनली 2%। तो इसका 2% कितना होगा 2 लीटर। तो अगर ये 2 लीटर है तो पेट्रोल कितना होगा 98 लीटर। अब वो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पिरिट टू बी एडेड टू मेक स्पिरिट कंसंट्रेशन 30%। कितना स्पिरिट ऐड करें कि जो स्पिरिट कंसंट्रेशन है वो 30% हो जाए। तो ये पेट्रोल ये स्पिरिट, अगर ये 30% होगा तो पेट्रोल 70% रहेगा। तो दोनों किस रेशियो में होंगे 7:3। बट पेट्रोल में तो चेंज नहीं हुआ है ना भाई, पेट्रोल तो उतना का उतना ही है ना जितना पहले था। तो 7 की वैल्यू 98, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 से 98 जाएगा 14। तो इधर भी सेम यूनिट से मल्टीप्लाई होगा ना, इधर 14 से हुआ तो इधर भी 14 से, तो ये हो गया 42 लीटर। तो जो स्पिरिट पहले 2 थी अब 42 होगी, तो कितना ऐड हुआ 40 लीटर ऐड हुआ। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 से मिला था 32 लीटर, क्वांटिटी 2 से मिला 40 लीटर, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है हमारा जो इस वीडियो में, क्योंकि रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो मिक्सचर टाइप के बनते हैं या इनकम एक्सपेंडिचर टाइप के बनते हैं, और इस वीडियो में हमने मोस्टली क्वेश्चन वही लिए। देखो क्वांटिटी 1, ए मिल्कमैन हैज 45, वीडियो को पॉज करके आप जरूर ट्राई करो। ए मिल्कमैन हैज 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:4। ठीक है भाई, तो 45 लीटर है, कितना है 45 लीटर, और इसमें जो मिल्क और वाटर है वो कितना है 5:4। अब वो कह रहा है कि अगर 10 लीटर वाटर ऐड कर दें तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। अब देखो 5:4 में डिवाइड करोगे, 5 + 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू 9 से गया 5, तो ये हो गया 20 लीटर, ये हो गया 25 लीटर। अब वो कह रहा है कि अगर इसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दें तो भैया मिल्क तो 25 ही रहेगा और वाटर 30 हो गया। तो व्हाट इज द वाटर परसेंटेज इन द फाइनल मिक्सचर, तो अब वाटर कितना है 30, डिवाइड बाय टोटल मिक्सचर कितना हुआ 25 + 30 55, परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो 5 से गया 6, 5 से गया 11, तो 600/11, 11 5 जा 54, 6/11%। क्लियर है। अब सेकंड क्वांटिटी देखो भाई क्या कह रहा है, a vessel contains 40 liter mixture of water and acid in the ratio 3:2। 40 लीटर है मिक्सचर, इसमें वाटर भी है और एसिड भी है, किस रेशियो में है 3:2। तो 3 + 2 5 की वैल्यू कितनी होगी भाई 40, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 8, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब वो कह रहा है कि 20 लीटर और मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब देखो इसमें से 20 लीटर निकल रहा है, आप हमेशा ये देखा करो कि कितना निकल रहा है 20, ओरिजिनल कितना 40, तो ये इसका कितने परसेंट है, ये इसका 50% है भाई। तो इंडिविजुअल जो कंटेंट रिलीज होंगे वो भी 50% होंगे, तो इसका 16 का 50% 8, 24 का 12, तो इसमें अब वाटर एसिड बचा 8 और वाटर बचा 12। अब वो कह रहा है कि रिप्लेस्ड बाय वाटर, इतना ही इसमें वाटर डाल दिया, तो इसमें वाटर डाल दिया 20, फाइनली एसिड हो गया 8 और वाटर हो गया 32। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिड इन द फाइनल मिक्सचर, तो एसिड इज 8, 8 डिवाइड बाय 32 + 8 कितना हो गया 40 इनटू 100, तो 8 से गया 5, 5 से गया कितना 20% आ गया भाई। ठीक है, तो यहां से 54 पॉइंट समथिंग है, यहां से 20 है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। बात को समझे, बढ़िया बढ़िया और हाई लेवल क्वेश्चन भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि आसान आसान करके छोड़ देंगे एग्जाम लेवल मिस हो गया, नहीं भाई। ठीक है, पढ़ना है तो अच्छे से ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, थर्ड के बाद फोर्थ मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। क्वांटिटी 1 क्या कह रहा है, सैलरीज ऑफ रमन एंड वैल्यू आर इन द रेशियो 2:5। ठीक है, रमन और वैल्यू की जो सैलरी है वो 2:5 में है, ये रमन है ये वैल्यू है भाई। ठीक है, तो इन दोनों की जो सैलरी है, सैलरी दैट इज इन द रेशियो ऑफ 2:5। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 2000, अगर दोनों की सैलरी 2000 इंक्रीज कर दें, इसकी भी इंक्रीज कर दें और इसकी भी इंक्रीज कर दें,
तो इनकी जो फाइनल सैलरी है दैट इज इन द 4:9। ऐसे सवालों को ना हमेशा किया तो डायरेक्ट भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। इस रेशियो को देख लो, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम बनाना है। तो इन दोनों का पैरेलल डिफरेंस कितना होगा, 5 और 2 का 3, 4 और 9 का पैरेलल डिफरेंस कितना होगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 5 जा 25, फिर ये 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। देखो अब ये 2 इंक्रीज हुआ, ये भी 2 इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अगर ये 2 इंक्रीज हुआ और ये 2000 इंक्रीज हो रहा है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1000, तो ये 10 की वैल्यू कितनी होगी 10,000 और 25 की वैल्यू कितनी होगी 25,000। तो वैल्यू की जो सैलरी है वो 25,000 है। बट मेरा मानना ये है कि इसको एक्स लेके करो, क्योंकि बहुत बार कंडीशन चेंज करके दे देगा ना भाई। मैं कहूं कि ये 2x है और ये 5x है, तो यानी कि अगर इसकी सैलरी 2x है और ये 2000 इंक्रीज होती है, और वैल्यू की जो सैलरी है ये 5x और ये 2000 इंक्रीज होती है, तो ये रेशियो कितना हो गया 4:9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू जा 18x प्लस 9 टू जा 18,000, 5 4 जा 20x प्लस 4 टू जा 8,000। ये उधर जाके माइनस होगा 2x, ये इधर जाके माइनस होगा 10,000। तो जो x की वैल्यू आई ये 5,000 होगी। तो x की वैल्यू अगर यहां रखोगे तो 5 5 जा 25,000 होगा। क्लियर है, ऐसे कर सकते हो। अब देखो सेकंड भाई, सेकंड क्वांटिटी में क्या कह रहा है, अनु बाला एंड प्रेम स्टार्टेड अ बिजनेस। अनु है, बाला है और प्रेम है, एक बिजनेस शुरू करते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट है 5:4:6 के अंदर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75,000, तो व्हाट विल बी अनुज शेयर, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, तो जो अगर टाइमिंग सेम है ना सबकी, हालांकि ये आगे पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप में, अगर टाइमिंग सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होती है, ठीक है भाई। तो अगर इनकी इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में है तो इनका प्रॉफिट भी सेम रेशियो में होगा, क्योंकि सबने सेम टाइम के लिए अप्लाई किया है भाई। तो जो जितना हमेशा जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये आपका बेसिक रूल है पार्टनरशिप का। तो यहां इसमें होगा, यहां पे अन्नू का शेयर पूछ रहा है, तो अन्नू का शेयर कितना है 5, तो 5 डिवाइड बाय तीनों का टोटल शेयर 9 + 6 15 और इनटू 75,000। तो 5 से गया 3, 3 से गया 25,000, ठीक है। तो यहां से भी 25,000 आया और यहां से भी 25,000 आया, तो दोनों की दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है भाई। क्लियर है, बात को समझे। तो ये बेसिक कहानी है बिल्कुल। अब मैं, मेरा थोड़ा मन पलट गया है, मैं चाहता हूं कि अब देखो मैं ये हाई लेवल ले जाने वाला था, ठीक है, और ये इतना हाई लेवल शायद आपके लिए एकदम से मुश्किल हो जाए। तो आप क्या करो, ये बेसिक लेवल पढ़ो, इसको समझो, तो ये हम अगली क्लास में हाई लेवल करेंगे फिर इसका, ठीक है। साथ में डीआई, अभी तो मैंने यही सवाल लिए थे सारे, तो मैं नहीं चाहता कि ये करें हम, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा आपको ब्रेक भी मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा आप समझेंगे इसको। तो आप ये लेवल पढ़ के, और आप जहां से भी कर रहे हो, आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। रेशियो के 3 पार्ट आएंगे, रेशियो का पार्ट नंबर 2 भी आएगा और रेशियो का पार्ट नंबर 3 भी आएगा। तो अब हम इस पे हाई लेवल के क्वेश्चन और साथ में डीआई करेंगे पार्ट नंबर 2 और 3 के अंदर, ठीक है भाई। बड़ा प्रैक्टिस जरूर करना। और अगर आपको आरबीआई ग्रेड भी और बैंकिंग ये एक ही जगह टारगेट करने हैं ना, तो हमारे इस बैंकिंग और आरबीआई के महापैक कोर्स से बढ़िया आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो, एक तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आरबीआई भी बैंकिंग भी जीरो से हीरो लेवल, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल, ठीक है। फिर इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया, फिर करंट अफेयर, जीए की बात करें आरबीआई के लिए अलग से, बैंकिंग के लिए अलग से, फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बैंकिंग के लिए भी, आईबीपीएस पीओ के लिए अलग से, एसबीआई के लिए अलग से, आरबीआई के लिए अलग से, ठीक है भाई। फिर आपका अगर मैं बात करूं तो सेक्शनल टेस्ट आरबीआई के अलग से, बैंकिंग के अलग से, फुल लेंथ टेस्ट आरबीआई के अलग से, बैंकिंग के अलग से, फेज 1 फेज 2 के भी और प्री और मेंस के भी। फिर ईएसआई और एफएम, ईएसआई और एफएम आरबीआई का पूरा कंप्लीट, इसके अंदर भी आपका चाहे समरी सीट है, चाहे आपका नोट्स है, प्रॉपर सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो फेज 2 फेज 1 मतलब जीरो से हीरो लेवल वाली तैयारी है। और इससे जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा, या आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करो जैसे मैंने यहां लिखा edutap.in, ठीक है।
आप इसको क्लिक करोगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में जाओगे ना, ये बैंकिंग कोर्स, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। ये कोर्सेज में गए, कोर्सेज में बैंकिंग कोर्स पे गए, और यहाँ पे आपको ये कोर्स हमारा मिल जाएगा, ये आरबीआई ग्रेड बी प्लस बैंकिंग का। और उससे पहले ये 2 दिन डेमो कोर्स जरूर ले लेना, ठीक है। मात्र 1 रुपीज में 2 दिन पूरा, यार 1-2 वीडियोस तो कोई भी देता है डेमो के लिए, हम पूरा कोर्स दे रहे हैं आपको। एक एक चीज चेक करो, बिल्कुल चेक करके अगर आपको ये लगे कि यार ये मेरे काम का है, फिर यहाँ इनरोल कर लो, ठीक है। तो ये बेस्ट आपके लिए। उम्मीद करूंगा ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। लगातार जुड़े रहिएगा, और रेशियो पार्ट 2 और पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।